हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग द बेसिक कॉम्पिटिटिव मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या तो प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है। और जाहिर है मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ये जो हम यहाँ लेकर चलते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं। प्रोड्यूसर के साथ कॉम्पीट करता है, यानी हर प्रोड्यूसर या सेलर्स का ये आप इसको चाहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को कम से कम प्राइस देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। तो एक होड़ लगी होती है, एक कंपटीशन चल रहा होता है, एक लड़ाई चल रही होती है। ठीक है, अच्छा कंज्यूमर भी अपनी तरफ से एक कंपटीशन होता है सोसाइटी के अंदर। कंज्यूमर का होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैंने इतना पे किया, मैं इतना पे कर सकता हूं। यानी कंज्यूमर हायर प्राइसेस को पे करने के अंदर देखता है कि साहब मैं ज्यादा, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। रैशनल कंज्यूमर जाहिर है वो कम से कम पे करना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं आपकी एक डिग्निटी आ जाती है जहां पर आप ज्यादा भी चीज को बताते हैं। तो सेलर्स आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं और जो हमारे बायर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। इसी को हम बेसिकली कहते हैं बेसिक कॉम्पिटिटिव मॉडल। यही बेसिक कॉम्पिटिटिव यही हमारा बेसिक कॉम्पिटिटिव मॉडल है। इसके अंदर कुछ चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं। पहली चीज तो ये कि फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के अंदर इंटरेस्ट रखती है, यानी आप ये कहिए फर्म इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ये नंबर वन, फर्म इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, फर्म जो है वो जाहिर है उसका एक एम है, फर्म तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगी ना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो उसको मैक्सिमाइज करे। तो पहली बात, फर्म चाहती है कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। और कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर बेसिकली रैशनल है, या कह लीजिए आप सेल्फ इंटरेस्टेड है। कंज्यूमर्स आर रैशनल, या उसको कह लीजिए सेल्फ इंटरेस्टेड। यानी कंज्यूमर चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, अपने जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका सेटिस्फेक्शन है, उसको सेटिस्फाई करे। यही दोनों का चलता है। और हम मान के चलते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, हमारी जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव है। अच्छा, मार्केट कॉम्पिटिटिव होती है तो एक तरीके से आप कहिए कि हमारी जो फर्म्स हैं वो भी रैशनल होती हैं, क्योंकि उनका भी जो मोटिव है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जिस तरह कंज्यूमर चाहता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट को अपने बचा सके, इसी तरीके से फर्म भी रैशनल होती है। अपने केस में वो चाहती हैं कि साहब हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके रखें, तो वो भी रैशनल हुई। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक सिचुएशन है जहां हमारी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, तो जो प्राइस कंट्रोल है वो किसी भी हाल में ना तो सेलर के हाथ में होते हैं ना बायर के हाथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो कोई एक बायर या सेलर अगर प्रेशर डालता है, बायर अगर डाल रहा है सेलर पे कि कम दो, उन्हें दे भी दिया, मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा। या किसी एक सेलर ने अपने बढ़ा लिए थोड़े से कि साहब मुझे जो है वो इस प्राइस पे बेच रहा है, तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा मौजूद है उसी प्राइस पे देने के लिए। तो जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वहां पर किसी भी तरीके से आपका जो प्राइस और आउटपुट है वो बायर या सेलर किसी भी हाल में उसको चूज नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारा का सारा मार्केट कंडीशन पर होता है। यानी जो मार्केट की सिचुएशन है, डिमांड और सप्लाई जैसी है मार्केट के अंदर, उसी हिसाब से ये डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन
डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस आउटपुट को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसके फीचर्स देखें क्या है फिर। फीचर्स ऑफ perfectly competitive market, perfectly competitive market। ठीक है, फीचर्स देखें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा, पहले भी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। पहला इसका होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है, जो ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी सबके पास एक ही प्रोडक्ट है। यानी आप एप्पल ले लीजिए, तो सारे जो प्रोड्यूसर हैं या सारे जो सेलर हैं वो सबके सब मिलके एप्पल ही बेच रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस होता है कि वो थोड़ा कॉम्पीट कर जाते हैं प्राइसेस के अंदर, वो भी नहीं हो पाता, लेकिन सब बेचेंगे वही। हो जाए नहीं है तो नहीं है। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारे प्रोड्यूसर होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यानी अब सेब है, एक पर्टिकुलर टाइप का एक सेब है, वो मान लीजिए 200 रुपए किलो बिक रहा है। अब सेम क्वालिटी का सेब अगर आप दूसरे प्रोड्यूसर सेलर के पास जाएंगे, वो अगर आपको 250 रुपए देगा तो आप नहीं लेंगे, आपको पता है वहां बिक रहा है। ठीक है, तो एक ये इसकी पहचान होती है कि जो सारे सेलर मिलकर जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो उसी को हम कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, जिसमें ये होमोजीनियस प्रोडक्ट एक उसकी मार्केट की कंडीशन है। यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तभी परफेक्टली मार्केट होती है। दूसरी बात, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये तो मैंने बताया था शुरू में कि जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, इसीलिए ये मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है और प्राइस डिटरमिन नहीं हो पाते हैं, प्राइस या आउटपुट डिटरमिन नहीं हो पाता है। बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, यानी कोई फर्म किसी भी वक्त मार्केट में इंटर करेगी, जो इसका नेक्स्ट है, द फर्म कैन इजीली इंटर और एग्जिट द मार्केट। इसी से आएगा, द फर्म कैन इजीली इंटर और एग्जिट द मार्केट। फर्म आसानी से कोई, यानी मैं अगर सेब बेचना चाह रहा हूं तो ठीक है, मैं भी मंडी से जाकर सेब लाऊं और बेचना शुरू कर दूं, मुझे पर कोई रोक नहीं है, मैं सेलर बन सकता हूं सेब का, एप्पल का। ठीक है, कोई भी आदमी मार्केट में इंटर कर सकता है कि मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया, और कोई भी आदमी मार्केट से निकल सकता है कि मैंने ये मार्केट, ये काम, ये वाला मार्केट मैंने छोड़ दी। कोई रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर नहीं है। यही वजह है कि इतने सारे बायर्स होने की वजह, इतनी सारे सेलर्स होने की वजह से जो सेलर है वो प्राइस पर असर नहीं डाल सकता, और इतने सारे बायर्स होने की वजह से कोई भी बायर इसके प्राइसेस के ऊपर असर नहीं डाल सकता। यानी प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट से ही डिटरमिन होते हैं, ना बायर के पास इसकी पावर है ना सेलर के पास। तो इसके अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बेसिकली इसको प्राइसेस को डिटरमिन करती है। होता क्या है, अब देखिए सर्दियों के अंदर आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होती, एसी की जरूरत नहीं होती, तो क्योंकि डिमांड घट जाती है इसकी वजह से प्राइस भी कम हो जाते हैं उसके। और जब प्राइस कम हो जाते हैं तो सेलर क्या करता है, जब वो देखता है मार्केट में प्राइस कम है तो वो अपने सप्लाई को भी घटा देता है। जितनी वैरायटी एसी की आपको गर्मियों में मिल जाएगी, इतनी वैरायटी सर्दियों में नहीं मिलेगी और प्राइस भी कम होंगे। ठीक है, यही वजह है। और जब गर्मी होगी तो बहुत सारे वैरायटी होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो प्राइस भी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसकी वजह से ये एक डिमांड एंड सप्लाई चलता है। इसकी मेरे ख्याल से फिगर शायद आपने देखी हो, मैं यहां छोटी सी बना देता हूं। ये आपकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। ठीक है,
परफेक्टली मार्केट के अंदर यहां पर आपका ये डिटरमिन हो जाता है, डिमांड और सप्लाई डिटरमिन हो जाते हैं। डिमांड कहां पर है और सप्लाई कहां पर है, ये दोनों चीजें जहां अगर मिल रही हैं वहां आपकी क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस दोनों डिटरमिन हो रहे हैं। ये आइडिया है। ये मेरे ख्याल से फिगर तो आपने देखी होगी। समझ रहे बात को? अच्छा, एक और इसकी कंडीशन है जो जी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आती है कि जो बायर और सेलर हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं। वेल इन्फॉर्म्ड बायर एंड सेलर। बायर और सेलर जो है वो पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है, यानी जो नॉलेज है मार्केट की, जो नॉलेज है प्राइस क्वांटिटी कहां क्या चल रहा है, कितना बिक रहा है, क्या है, ये पूरी की पूरी नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो सेलर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड है कि क्या टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज हो रही है, क्या मार्केट में प्राइस हमारे जाएंगे और क्या रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या इंसेंटिव हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीजें, या हम कितना फ्यूचर में गेन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेलर्स को होती है। और इसी तरीके से बायर को भी होती है। बायर जो है वो क्या मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, किस पर बिक रहा है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, कितने में वर्थ है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे बायर्स को भी होती है। तो यानी बायर और सेलर पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी डिमांड या सप्लाई करने के लिए। सेलर चाहता है कि मैं अपने अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाऊं और बायर चाहता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जाहिर है बजट कॉन्स्टेंट के अंदर, जो उसका बजट कॉन्स्टेंट है उसके अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो लेकर आ सके। यही एक कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप और भी फीचर्स तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जनरली यही एक थोड़ी सी इसकी फीचर्स हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये आपका एक परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये जो आपका एक बेसिक कॉम्पिटिटिव मॉडल है बेसिकली ये हमने पूरा पढ़ा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये आप अगर रियल लाइफ की बात करें तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप सेलर्स को देखें तो वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो पाता है। अब आप उसको ले लीजिए, टूथपेस्ट को ले लीजिए। टूथपेस्ट कितने सारे हैं, सारे टूथपेस्ट का क्या काम है, ब्रश पर लगाइए, टीथ क्लीन योर टीथ, है ना। आप कॉलगेट लीजिए, प्रॉमिस लीजिए, डाबर रेड लीजिए, क्लोजअप, बहुत सारे हैं, बबूल, है ना। उन सब में आप देखिए, सब में आपको पैकिंग अलग मिलेगी, कलर अलग मिलेगा, स्मेल अलग मिलेगी। तो ये सब चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग हो जाए। मैं सेब का एग्जांपल दे रहा था, उसमें भी आप देखिए, आप अगर एक सेब आपका रखा हुआ है, आप दूसरे 200 रुपया बेच रहा है, आप एक और के पास गए, कहा बिल्कुल आपको वैसे ही लग रहा है सेब कि ये ऐसे सेब ही है, वो कह रहा 250 के, आपने कहा पीछे वाला तो 200 के दे रहा है, नहीं वैसे नहीं है, ये क्वालिटी अलग है। तो एग्जैक्टली जो परफेक्ट कंपटीशन है वो अब रियल लाइफ में बहुत हार्डली मिलता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर, हर सेलर अपने प्रोडक्ट को किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करके चलता है कि मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। और इसी वजह से वो जो हमारा कंज्यूमर है बेसिकली, वो अपने डिसीजन को रैशनली नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो रैशनल लेना चाहे तो वहां पर पता चलता है कि क्वालिटी अलग है, उसके तो दिमाग में यही है कि ये इस प्राइस के कहीं मिल जाएंगे, नहीं हो पाता। इसलिए उस रैशनलिटी के अंदर हमारा कंज्यूमर जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं आदमी के ऊपर। जैसे एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि साहब हाँ ये चीज की इसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। टीवी लेने गया, ये लोकल है, इसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखी कभी, कौन सी कंपनी है, हम नहीं लेंगे उसका, हालांकि वो सस्ता है, हमने ब्रांड के पीछे गए। तो इसलिए हमारी जो डिसीजन है वो इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से, एडवर्टाइजिंग से होते हैं, मार्केटिंग से होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी डिमांड और हमारी जो परचेजिंग है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकली बात करें तो दिस मॉडल इज clarify how the market pricing decision are taken, लेकिन प्रैक्टिकली ये
नहीं है, होगा कहीं कहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। थ्योरेटिकली ये हमें आइडिया दे देता है कि मार्केट किस तरीके से प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यही है हमारा बेसिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। और छोटा है वीडियो, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।